रतन इंडिया एंटरप्राइज पिछले 5 सालों में 1200% का मैसिव रिटर्न देने के बाद ऐसा लग रहा है कि कंपनी डेट ट्रैप में फंस रहा है। इसलिए कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.40 हो गया है और कंपनी लगातार पिछले 3 सालों से डेट लेती ही जा रही है। तो क्या कंपनी की लगातार डेट लेने से या फिर डेट टू इक्विटी रेशियो 1.40 हो जाने से कंपनी डेट ट्रैप में फंस जाता है, या और भी कोई फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं जिससे कंपनी की डेट को नापा जाता है? तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं आज़म मौरफ़ी। किसी भी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के लिए अगर कंपनी को चलाना हो तो कंपनी को मैसिव डेट लेना पड़ता है, या फिर कंपनी का फर्दर एक्सपेंशन करनी हो तो कंपनी को डेट लेना पड़ता है, या फिर कैपिटल को रेज़ करना पड़ता है। या वो इक्विटी शेयर कैपिटल को रेज़ करेगा, QIP लाएगा, या फिर वो राइट इशू लाएगा। अगर कैश फ्लो में कंपनी का फ्री कैश फ्लो है तो वो डेट नहीं लेगा, बल्कि वो इस कैश फ्लो से कंपनी को एक्सपेंड करेगा। और अगर कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है तब उसे क्या करना पड़ेगा? डेट लेना पड़ेगा, या फिर उसे कैपिटल रेज करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जब डेट को सही से पे नहीं कर पाता तब वो उस केस में कंपनी फंस जाता है। उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है? अगर कंपनी के पास मैसिव डेट हो तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है? हमें कंपनी के कैश को और डेट को नापना पड़ता है। और वो नापने का तरीका क्या है, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। पहले हम ये देखेंगे कि क्या कंपनी ने इससे पहले भी कब कब डेट लिया था और डेट टू इक्विटी रेशियो की क्या हिस्ट्री रही है। अगर हम कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की हिस्ट्री देखेंगे और इसके डेट को देखेंगे तो कंपनी ने जो पहली बार जो डेट लिया था, यानी कि कंपनी जो था मार्च 20 में और मार्च 21 में, वो एक डेट फ्री कंपनी था। लेकिन मार्च 22 में कंपनी ने जो पहली बार डेट लिया था वो 120 करोड़ का डेट लिया था, और उस वक्त इसकी इक्विटी की जो वैल्यू थी वो 698.80 करोड़, और इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो जो बन रही थी वो 0.17 थी। और अगर मार्च 23 की बात करें तो उस वक्त कंपनी ने 941 करोड़ का डेट लिया, और उस वक्त इक्विटी की वैल्यू थी 416.70 करोड़, और उस वक्त जो डेट टू इक्विटी रेशियो थी वो 2.02 थी। यानी कि अभी जो करंटली डेट टू इक्विटी रेशियो 1.40 है उससे कहीं ज़्यादा थी। उसके बाद फिर मार्च 24 में कंपनी ने डेट लिया, जो लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैंने निकाला है, 1156 करोड़, और उस वक्त इक्विटी की जो वैल्यू थी वो 845.20 करोड़, और डेट टू इक्विटी रेशियो जो बन रही थी वो 1.37 बन रही थी। अगर करंटली हम बात करें फर्स्ट क्वार्टर में तो जून 2024 तक जो कंपनी के पास जो डेट है वो 1184 करोड़ की डेट है, और इक्विटी की जो वैल्यू बन रही है वो 845.20 करोड़, और उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो जो बन रही है वो 1.40। तो इसके अलावा हम कंपनी को फर्दर चलाने के लिए, डेली एक्सपेंसेस वगैरह को देखने के लिए हमें इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और इसके खास करके इस बैलेंस शीट को देखना पड़ता है कि बैलेंस शीट में क्या इसकी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए इसके पास इनफ कैश है। अगर हम करंटली देखें तो कंपनी का जो रिसीवेबल्स जो पैसा आना है वो 45 करोड़, और जबकि इसके पास जो कैश है वो 167 करोड़। अगर हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की बात करें तो 50 करोड़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की 799 करोड़। तो इस सूरत में क्या हो रहा है कि लायबिलिटीज़ क्या है, 1638 करोड़ ज़्यादा है कैश से। इसमें मैंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को भी नापा है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म को आराम से पूरा करने के लिए इसके पास पैसे हैं। तो यहाँ पे एक खतरा सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए कंपनी लॉन्ग टर्म बिजनेस भी कर रही है। हालांकि कंपनी का जो अभी जो शेयर आउटस्टैंडिंग जो ट्रेड कर रहा है पब्लिक में, उसकी जो वैल्यू जो बन रही है वो 10,436 करोड़। यानी अगर हम देखें इसके जो मार्केट वैल्यू है उसके सामने इसकी डेट कुछ ही नहीं है। लेकिन मार्केट वैल्यू कंपनी की बिजनेस ऑपरेशन को नहीं चलाती है या फिर डेट की रीपेमेंट को नहीं करती है। कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करने के लिए हमें इसका एग्जामिन करना होगा, प्रॉफिट ग्रोथ को, रेवेन्यू ग्रोथ को, कि किस तरह कंपनी जो है वो अपने रेवेन्यू को ग्रोथ कर रही है, और किस तरह उसको जो रेवेन्यू है उसके डेट को कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसके लिए हमने 2 मैट्रिक्स को यहाँ पर लाया है। पहला जो मैट्रिक्स है वो है डेट टू प्रॉफिट रेशियो, यानी कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है जो अपने वो डेट को पूरा कर पाएगा, डेट को कंप्लीट कर पाएगा। दूसरा इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो। मैं समझता हूँ कोई भी ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट कंपनी के डेट्स को 2 साल के अंदर पे कर देगी तो वो एक येलो सिग्नल है, और अगर कंपनी का डेट प्रॉफिट के 2 साल से ज़्यादा है तो वो एक रेड सिग्नल है। तो उसको यहाँ पर हम नापेंगे। उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया है नेट डेट डिवाइड बाई EBITDA। तो जो नेट डेट है, ग्रॉस डेट जो हमारा है 1156 करोड़ माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है 167 करोड़, जो नेट डेट जो आता है 989 करोड़, और कंपनी की जो EBITDA है
वो यहाँ पर मैंने कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ पर लाया है और यहाँ से कंपनी का EBITDA निकाला है। ये निकल कर आया है 633.33 करोड़। तो कंपनी का जो नेट डेट टू EBITDA रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 1.56, यानी कंपनी का जो डेट है उसका प्रॉफिट का 1.56 टाइम है। यानी कंपनी अगर अपने पूरा डेट को प्रॉफिट से कंप्लीट करना चाहती है तो उसे 1.56 यानी कि 2 टाइम्स कमाना पड़ेगा, यानी 2 साल लगातार मेहनत करना पड़ेगा, यानी 2 साल से कम ही है। तो ये एक येलो सिग्नल है, ये ग्रेड सिग्नल नहीं है। उसके अलावा अगर हम कंपनी का इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो देखेंगे, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फार्मूला EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट कॉस्ट। तो EBIT जो हमारी ये निकल के आ रही है, यहाँ पर मैंने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाला है 566.01 करोड़ और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है 113.51 करोड़। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आ रहा है वो 4.99 यानी 5। तो हम ये कह सकते हैं कंपनी के पास जो प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स है इसके इंटरेस्ट कॉस्ट से। तो ये भी एक अच्छी बात है, यानी कंपनी का जो इंटरेस्ट का कॉस्ट जो है वो आसानी से बेयर हो जाएगा इसके प्रॉफिट से। लेकिन इन सब के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लगातार प्रॉफिट को ग्रोथ करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी का जो EBIT है यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो कैश में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम देखेंगे पिछले 2 सालों में तो कंपनी का जो इनफ्लोज़ है वो नहीं हो पा रहा है, वो इनफ्लोज़ जो है वो आउटफ्लो से कम हो जा रहा है। यानी कंपनी जो है वो कैश की आउटफ्लो ज़्यादा कर रही है और इनफ्लो कम कर रही है। ये हो सकता है कि कंपनी इसलिए कि कंपनी एक्सपेंशन फेज़ में है तो इसलिए कैश ज़्यादा खर्चा कर रहा है। लेकिन कंपनी एक्सपेंशन फेज़ में है, डेट को लेकर क्या कर रहा है, ये एक क्वालिटिव एनालिसिस होगा। अगर इसके ऊपर फर्दर हम वीडियो बनाएंगे तब उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनी जो डेट ले रहा है वो उसे किस तरह यूज़ कर रहा है और किस तरह एक्सपेंड कर रहा है, जिसको वजह से कंपनी को इतना कैश खर्चा करना पड़ पा रहा है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट एनालिसिस था कि कंपनी क्या अपने डेट कॉस्ट को आसानी से बेयर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है या कहीं पर फंस पा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डेट टू प्रॉफिट रेशियो भी सही है, इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो भी सही है, लेकिन क्या है जो EBIT है वो इसको कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। यानी कंपनी जो है आउटफ्लो ज़्यादा कर दे रही है और इनफ्लो कम हो रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि हो सकता है कंपनी एक्सपेंशन फेज में हो, तो एक्सपेंशन फेज में अगर है कंपनी है तो उसके लिए हमें क्या क्वालिटिव एनालिसिस को देखना होगा और हमें ये देखना होगा कि कंपनी कौन कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट कर रहा है और उससे बाद में क्या प्रॉफिट आएगा। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट एनालिसिस था। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।